हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सीसीए एकेडमी। आज हम आपके लिए लेके आए हैं केमिस्ट्री का टॉपिक हाउ टू नेम अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम जो है आप किस तरह से लिख सकते हैं। पहले आइए हम उसके लिए कुछ रूल्स हैं उनको देख लेते हैं। तो नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आज हम करने वाले हैं। पहला है द कैटायन इज नेम्ड फर्स्ट। आपको पता होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसा दिखता है ना, जिसमें एक पार्ट आपका कैटायनिक रहता है और एक पार्ट एनायनिक रहता है। जैसे नीचे एग्जांपल लिखे हुए हैं, तो जो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है हमारा ये कैटायनिक है और ये दूसरे वाला पार्ट जो है वो एनायनिक है, ये एनायन है। दूसरे एग्जांपल में पहला पार्ट कैटायन, दूसरा पार्ट एनायन। जो स्टार्टिंग में लिखा होता है वो आपका कैटायन ही होता है और बाद में लिखा है वो हमारा एनायन रहता है। तो सबसे पहले हमें इसके अंदर कैटायन का ही नाम लिखना है। और एग्जांपल भी ले सकते हैं हम इसमें, जैसे कि मान लीजिए आपके पास मैंने एग्जांपल लिखा क्रोमियम NH3 एंड H2O3, ठीक है जी, एंड Cl2। अब देखिए जरा इसको ध्यान से देखिएगा, तो इसमें जो आपका फर्स्ट पार्ट है, 2 ना होके सॉरी यहाँ पे 3 लिखिए है ना। तो ये जो पहला पार्ट है जो कॉम्प्लेक्स आयन जिसको हम बोलते हैं, ये वाला पार्ट हमारा कैटायनिक है और ये वाला पार्ट एनायनिक है। तो जब नेमिंग करना शुरू करेंगे क्या करेंगे, सबसे पहले हमें कैटायन का नाम देना है, यानी इस पार्ट का नाम यहाँ पे हमें पहले देना है। नीचे वाले एग्जांपल्स में देखेंगे इसका देना है, यहाँ देखेंगे इसका नाम पहले देना है। ठीक है, ठीक है, आपने कैटायन के साथ शुरू कर लिया। मान लीजिए मेरा कैटायन जो है वो ये बड़ा सा कॉम्प्लेक्स आयन है। फिर अब इसके अंदर तो बहुत कुछ मुझे दिखाई दे रहा है, तो अब इसके अंदर मैं कैसे नेमिंग करना शुरू करूं। तो सेकेंड पॉइंट देखते हैं, द लिगेंड्स आर नेम्ड अल्फाबेटिकली। और पहले लिगेंड का ही नाम लिखेंगे और वो भी अल्फाबेटिकली लिखेंगे, क्योंकि आपको एक से ज्यादा लिगेंड्स दिखाई दे रहे हैं, तो अल्फाबेटिकली शुरू करेंगे आप। ठीक है, जैसे कि इसमें एक हमारे पास अमीन है, एक एक्वा है, तो अमीन और एक्वा में से अमीन पहले आएगा, एक्वा बाद में आएगा। जैसे लिगेंड्स का नाम आपने लिख के खत्म किया, उसके बाद नेम द सेंट्रल मेटल एटम। जो सेंट्रल मेटल एटम है उसका नाम लीजिए। तो यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम हमारे पास क्रोमियम है। ठीक है, और सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखने के साथ ही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी हमें बतानी है। नीचे अगर हम देखें इन एग्जांपल्स में, तो ये मेरा कैटायनिक पार्ट है, यहाँ पे ये मेरे लिगेंड्स हैं, अमीन है, एक्वा है और क्लोराइड भी है यहाँ पे। ठीक है, तो इनको अल्फाबेटिकली नाम देने के बाद उसके बाद हम अपने कोबाल्ट जो सेंट्रल मेटल एटम है उसका नाम देंगे, साथ में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे। रूल्स को देखने के बाद हम एग्जांपल्स देखेंगे 1 बाय 1, तो वहां पे आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, देन अगर नेम ऑफ एनायनिक लिगेंड, अगर जो लिगेंड्स हैं आपके पास उनमें से कोई लिगेंड एनायनिक होता है तो उसके नाम के एंड में आप ओ लगाओगे। जैसे कि यहाँ पे हाँ ये रहा हमारे पास क्लोराइड, क्लोराइड Cl नेगेटिव एनायनिक लिगेंड हुआ, तो क्लोराइड ना लिख के हम लास्ट में ओ लगाएंगे, यानी हम लिखेंगे क्लोराइडो। देन नेक्स्ट रूल पे आते हैं, प्रीफिक्सेस मोनो डाई ट्राई। प्रीफिक्सेस मोनो डाई ट्राई का यूज करेंगे टू इंडिकेट नंबर ऑफ इंडिविजुअल लिगेंड्स, यानी आपके पास जो लिगेंड्स हैं वो कितने हैं। इंडिविजुअल का मतलब है जैसे यहाँ पे अमीन है 3 है, टेट्रा अमीन, टेट्रा एक्वा है ना, सॉरी ट्राई है ये, ट्राई अमीन एंड ट्राई एक्वा। तो इस तरह से हम इनका यूज कर सकते हैं मोनो डाई ट्राई। अब यहाँ देखिए ये रहा 4 है, तो ये रहा टेट्रा, टेट्रा अमीन ये एक ही है, और ये ऑक्सालेट है ट्राई, ट्राई ऑक्सालेटो। ऑक्सालेट भी आपका कैसा रहता है, नेगेटिव वाला, यानी उसके पास नेगेटिव चार्ज होता है ऊपर, C2O4 नेगेटिव। तो ये भी एनायनिक लिगेंड है, तो इसके लास्ट में ओ लगाएंगे, ऑक्सालेट ना लिख के ऑक्सालेटो लिखेंगे, तो ये ट्राई ऑक्सालेटो। इस तरह से हम
ये जो मोनो डाई ट्राई जो है इनको यूज करते हैं कि आपके पास जो लिगेंड्स हैं वो कितने हैं, और अलग अलग इंडिविजुअल इसीलिए लिखा है कि आपने एक्वा का अलग बता दिया, अमीन का अलग बता दिया। 3 एक्वा है, ट्राई एक्वा हो गया, 3 अमीन है तो ट्राई अमीन हो गया। देन नेक्स्ट हमारे पास, अगर आपके पास कुछ ऐसा केस बनता है कि लिगेंड के नाम के अंदर पहले से ही मोनोडाई ट्राई कुछ ऐसा आ रहा है और फिर आपको उसकी नंबरिंग भी बतानी है कि ये कितने हैं, तो वहां पे हम मोनोडाई ट्राई का यूज ना करके हम यूज करेंगे बिस ट्रिस। फॉर एग्जाम्पल एक लिगेंड होता है हमारे पास EN, है ना, EN के नाम के साथ लिखते हैं इथेन 1,2 डाई अमीन। अब इसके अंदर ऑलरेडी डाई आ रहा है ना, तो कहीं पे अगर आपके पास ये इस तरह से आ गया तो आप ऐसा नहीं लिखेंगे। कैसा नहीं लिखेंगे? ये नहीं लिखेंगे आप, कहाँ गया ये डाई, कि डाई इथेन 1,2 डाई अमीन, ऐसा ना करके आप लिखेंगे बिस इथेन 1,2 डाई अमीन। देन नेक्स्ट चलिए, इफ द कॉम्प्लेक्स आयन इज एनायनिक नेम द मेटल। जो सेंट्रल एटम है आपकी, सेंट्रल मेटल एटम है, उसके नाम के एंड में आपने लगाना है 8। यानी अगर आपका कॉम्प्लेक्स आयन जो है वो अनायनिक होता है, कॉम्प्लेक्स आयन यानी ये जो हमें बड़ा सा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर नजर आ रहा है, यहां पे भी ये देखिए, इसमें तो ये कैटायनिक है तो कोबाल्ट को सीधा कोबाल्ट लिखेंगे। यहां पे आपका ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो आपका कॉम्प्लेक्स आयन है वो अनायनिक हो गया, तो इस बार एल्युमिनियम ना लिख के एल्युमिनियम के पीछे हम क्या लगाएंगे, सुफिक्स 8, एल्यूमिनेट 8 लगाएंगे अगर ये पार्ट हमारा एनायनिक हो जाता है। तो ये थे हमारे रूल्स देखने के बाद हम शुरू करते हैं एक 1 बाय 1 एग्जाम्पल के साथ, जहां पे हमें ये रूल्स क्लियर होते जाएंगे और हम सीख पाएंगे कि एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम हम किस तरह से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले उसी को ले लेते हैं जो हमने साइड में लिख रखा है, इसी का नाम लिख के देखते हैं कि इसका नाम क्या होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले जो हमारे रूल्स थे उनके अकॉर्डिंग हमने देख लेते हैं कि यहाँ पे कैटायन कौन सा, एनायन कौन सा। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स है क्रोमियम, देन NH3 3 है, H2O भी 3 है, और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और उसके बाद Cl3। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखेंगे क्लोरीन एनायनिक है और ये वाला हमारा जो है वो ये क्लोराइड एनायन, और ये वाला पार्ट पूरे का पूरा कैटायन है। ठीक है जी, हमने देख लिया। तो कैटायन को पहले नाम देंगे, ठीक है शुरू कर लेते हैं। कैटायन को पहले नाम देना है तो कैटायन के अंदर अब हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम भी है, लिगेंड्स भी हैं, तो हम किसको पहले नेम दें? तो पहले लिगेंड का नाम लिखा जाता है। लिगेंड भी हमारे पास 2 प्रेजेंट है, एक अमीन और एक एक्वा। तो इन दोनों में से किसका नाम पहले आएगा वो हम डिसाइड करेंगे अल्फाबेटिकली AM एंड AQ। अब A सेम है लेकिन M और Q पे जाके देखें तो AM पहले आएगा और AQ आएगा बाद में, इसलिए हम अमीन को पहले नाम देंगे और एक्वा को बाद में नाम देंगे। तो देखिए अमीन भी 3 है तो हमने प्रीफिक्स लगा लिया इसमें ट्राई अमीन, और उसके बाद एक्वा भी बताना है, ट्राई एक्वा। उसके बाद क्रोमियम। अब हमने जैसे ही लिगेंड्स का नाम लिख के खत्म हुआ, आप अपना सेंट्रल मेटल एटम है उसका नाम बताएंगे। क्योंकि ये कैटायनिक है तो पीछे 8 लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा आप नाम लिखोगे जो भी है क्रोमियम, जो भी आपकी सेंट्रल मेटल एटम है उसका नाम लिखिए। नाम लिखने के बाद अब यहाँ पे जो सेंट्रल मेटल एटम है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी बतानी है, तो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे करते हैं ये बहुत अच्छे से रिडॉक्स में सीखा होगा आपने, हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर। अगर ये चीज नहीं आती है हमारे YouTube चैनल पे जाइए, वहां पे ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसके लिए आपको 2 वीडियोस मिलेंगी, वहां पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है।
फिलहाल हम इसका देखते हैं। क्रोमियम का हमें फाइंड आउट करना है, तो क्रोमियम के लिए x, अमीन के लिए होता है 0, एक्वा के लिए 0, उसके बाद ये हमारा क्लोराइड है 1 नेगेटिव होता है, 3 है हमारे पास, तो -1 एंड इज इक्वल टू 0। x - 3 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 3, यानी क्रोमियम यहाँ पे हमारा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। जो आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आएगी वो आप रोमन में लिखेंगे, रोमन न्यूमरल्स में यहाँ पे डालेंगे। ठीक है जी, हो गया हमारा कैटायन का नाम लिख के खत्म हो गया। अब बचता है एनायन, तो लास्ट में ट्राई अमीन ट्राई एक्वा क्रोमियम क्लोराइड, और इसी के साथ हमारा ये पहला नाम जो है वो बिल्कुल सही हम लिख चुके हैं। देन नीचे वाला ले लेते हैं, यही वाला ले लेते हैं। एक्वा एक ही है, एक क्लोरीन है एंड बाहर Cl2। अब इसमें भी जो फर्स्ट पार्ट है वो कैटायनिक ही रहता है, तो ये कैटायन और ये हमारा एनायन। ठीक है जी, ये हमारा कैटायन हो गया। कैटायन इतना बड़ा है, इसमें मैं पहले किसको नाम दूं, तो वैसे ही लिगेंड्स को पहले नाम दिया जाएगा। लिगेंड मेरे पास 3 है, तीनों में से पहले कौन सा आए तो वही हम अल्फाबेटिकली डिसाइड करेंगे। अमीन है, एक्वा है और क्लोराइडो। अब ये यहाँ पे क्लोराइडो क्यों, क्योंकि आपका जो लिगेंड है वो नेगेटिव चार्ज वाला है, एक एनायन लिगेंड बना है, तो उसके एंड में हम O लगाएंगे। तो अमीन और एक्वा में से अमीन पहले कितने हैं, 4 हैं, तो टेट्रा अमीन, एक्वा एक ही है एक्वा, और उसके बाद क्लोराइडो, क्लोराइडो क्लोरीन पे -1 चार्ज होता है, क्लोराइडो हमने इसको कर दिया। देन हम कोबाल्ट है ना, कैटायन ही है, कोबाल्ट सीधा लिखेंगे। अगर आपके पास ये पार्ट एनायनिक होता तो कोबाल्टेट करते हम। इतना लिखने के बाद अब हम आ जाते हैं, हमें चाहिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, तो कोबाल्ट के लिए X सेलेक्ट करेंगे, वही अमीन की 0 होती है, एक्वा की 0। अच्छा, लिगेंड्स की कितनी होती है, ये धीरे धीरे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे ना डिफरेंट लिगेंड्स, तो आप ये सीख जाएंगे कि कौन से लिगेंड की कौन सी, यानी किस पे कितना चार्ज है, कितना ऑक्सीडेशन नंबर रहता है। तो अमीन का 0, एक्वा का 0, क्लोरीन पे -1, 2 क्लोरीन बाहर लग रखे हैं इस तरह से, इज इक्वल टू 0। x -3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3। तो कोबाल्ट भी यहाँ 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, हमने ब्रैकेट के अंदर रोमन में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दी। और इसके साथ ही ये जो कॉम्प्लेक्स आयन है, जो कैटायनिक पार्ट था उसका नाम खत्म हुआ, बाहर है Cl2, तो यहाँ पे कर देते हैं हम इसको क्लोराइड। देखिए जरा, इसके बाद हम एक और एग्जांपल लेंगे, यही ले लेते हैं नीचे वाला ही, जिसमें हम ये देखेंगे कि अगर हमारा कॉम्प्लेक्स पार्ट जो है वो अनायनिक हो जाए तो किस तरह से उसको सॉल्व करना है। हो गया जी, चलिए इसको इरेज करते हैं और नेक्स्ट देखते हैं एक और एग्जांपल। K3 ब्रैकेट स्टार्ट करके एल्युमिनियम और C2O4 थ्राइस ब्रैकेट क्लोज। यहाँ वही चीज फर्स्ट पार्ट कैटायनिक होता है, तो ये हमारा कैटायन है और ये हमारा एनायन है। ठीक, कैटायन का नाम पहले देना है, इसलिए हमने पहले लिख लिया पोटेशियम। हो गया कैटायन का नाम। अब एनायन का नाम हम शुरू कर सकते हैं। एनायन में हमने देखा लिगेंड है, सेंट्रल मेटल एटम है, तो लिगेंड को पहले नाम देना है। लिगेंड क्या है हमारा, ऑक्सालेट है, ये 3 है तो ट्राई हमने इसके साथ प्रीफिक्स लगाया और ऑक्सालेट, ऑक्सालेटो। क्यों,
C2O4 नेगेटिव, ये एक एनायनिक लिगेंड है। कैसा लिगेंड है? एनायनिक लिगेंड है। और जब जब एनायनिक लिगेंड आएगा तो उसके लास्ट में हम O लगा के नाम लिखते हैं, तो ऑक्सालेटो, ट्राईऑक्सालेटो हो गया। ठीक, उसके बाद किसका नाम देना है? सेंट्रल मेटल एटम का नाम देना है। एल्यूमिनियम है, लेकिन हमने क्या कहा था कि अगर आपका ये वाला हिस्सा एनायनिक हो जाए तो सेंट्रल मेटल एटम के पीछे 8 लगा के खत्म करेंगे, उसमें सुफिक्स क्या लगाएंगे? हम 8 लगाएंगे। इसलिए एल्यूमिनियम ना लिख के एल्यूमिनेट, ठीक है, एल्यूमिनेट लिख के अब हमें इसकी बतानी है यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आइए कैलकुलेट करते हैं। पोटेशियम की 1 होती है, 3 है पोटेशियम, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस एल्यूमिनियम की हमें फाइंड आउट करनी है। ऑक्सालेट -2 चार्ज होता है इसके ऊपर, वही इसकी स्टेट रहेगी, और 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई करके इज इक्वल टू 0, यानी 3 + x - 6 इज इक्वल टू 0, x - 3 इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे एल्युमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? 3 है, वो हम ब्रैकेट के अंदर रोमन में लिखेंगे और हमारा काम खत्म। इसी तरह से हम अपने डिफरेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को नाम दे सकते हैं। ये सिर्फ आज हमने 3 एग्जांपल्स किए हैं और रूल्स सीखे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और नेक्स्ट वीडियो में आएंगे हम कुछ और एग्जांपल्स के साथ, ताकि आपको ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नेमिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।